आज का टॉपिक है राजनैतिक विकास। विकास मानव जीवन की विशेषता है। तो प्रत्येक संस्था, उसका आचरण, सभ्यता और संस्कृति का रूप विभिन्न युग की इस परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित होते रहते हैं। राजनीतिक विकास के स्वरूप के बारे में पर्याप्त अस्पष्ट है। कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो कि आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुंचा सके। राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्थाओं की अभिवृद्धि, विविधीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। राजनीतिक विकास बहुदिशा और बहुआयामी है, क्योंकि विकास की अनेक दिशाएं होती है, पर जब समाजों का विकास बहुदिशाएं होता है तो उनका राजनीतिक विकास भी बहुदिशाएं हो जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के विकास के उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इसी से विकास की दिशा का निरूपण होता है। तो लुसियन पाई ने अपनी रचना एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बहुत व्यवस्थित ढंग से उन भिन्न भिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है जिनमें राजनीति वैज्ञानिकों ने राजनीतिक विकास की परिभाषा दी है। तो राजनीतिक विकास की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से दी है, जिसमें पहला विद्वान है F.W. रिक्स। तो F.W. रिक्स के अनुसार राजनीतिक विकास का अभिप्राय मुख्यतया लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया से सरकार पर लोक नियंत्रण के विकास से है। दूसरा विद्वान है लुसियन डब्ल्यू पाई। लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार राजनीतिक विकास संस्कृति का विस्तरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक विकास की विशेषताएं। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं निम्न प्रकार है, जिसमें पहला है समानता। तो लुसियन पाई ने समानता का अभिप्राय 3 मापदंडों से लिया है, जिसमें पहला मापदंड के अनुसार नागरिकों का सार्वजनिक तथा सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेने हैं, जिससे कि नागरिकों में सक्रियता आ सके। दूसरा है कानूनों का सार्वजनिक होना, अर्थात वे राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। तीसरा है राज्य के विभिन्न पदों पर भर्ती के समय, है ना, नियुक्ति के समय योग्यता तथा कार्य संपादन को आधार बनाया जाए, मतलब उसी के अकॉर्डिंग। तो इन तीनों मापदंडों से यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी व्यवस्था में समानता का सिद्धांत कितना लागू हो सका है। दूसरा है क्षमता। तो लुसियन पाई ने क्षमता के भी 3 मापदंड लुसियन पाई क्षमता के 3 मापदंड को मानता है। पहला है किसी राज्य अथवा सरकार में आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता कितनी है। दूसरा, सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता कितनी है। तीसरा, प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण कितना है। तो इन तीनों मापदंडों के आधार पर किसी व्यवस्था की क्षमता का ज्ञान होता है। तीसरा है विभेदीकरण। विभेदीकरण के भी 3 मापदंड माने जाते हैं। पहला, समाज और राज्य के विभिन्न अंगों, पदों एवं
विभागों का स्पष्ट होना तथा उनके कार्य निश्चित करना। दूसरा है व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता होना। तीसरा है विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना जिससे कि व्यवस्था का विघटन ना हो।